शुभ दिन विद्यार्थियों। कक्षा 8 में आज हम पढ़ेंगे पाठ 37। पाठ का नाम है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद में बहुत ही संक्षेप में किसी एक विषय के मुख्य बिंदुओं की चर्चा होती है। अनुच्छेद में विषय के अधिक विस्तार करने का स्थान नहीं होता, किंतु अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण किसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है। अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अनुच्छेद का आरंभ सीधे विषय वस्तु से ही करना चाहिए। छोटे आकार के कारण इसमें भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। लेखन से पूर्व विषय का ज्ञान ठीक प्रकार करके सोच लें और ठीक से समझ लें। मूल विषय से संबंधित 12 से 15 वाक्य ही लिखें। वाक्यों में सटीक क्रम होना चाहिए। एक भी वाक्य अनावश्यक विवरण में नहीं होना चाहिए। विषय से संबंधित सभी बातों को पहले हमें एकत्र करना चाहिए, उसके बाद उन्हें अत्यंत संक्षेप में स्पष्ट करना है। अनुच्छेद की भाषा सरल, सहज और व्यावहारिक होनी चाहिए। किसी भी पहलू के पक्ष और विपक्ष दोनों की ही व्याख्या विस्तार से लिखने से बचना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद लिखते समय हमें स्वयं अपने विचार लिखने चाहिए तथा लेखन शुद्ध तथा सुलेख में करना चाहिए। हमारा पहला अनुच्छेद है भारत की संस्कृति। रूपरेखा में भारत की संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति, भारत की संस्कृति का प्रभाव, भारत की संस्कृति में प्रेम और सहिष्णुता, ये 4 मुख्य तथ्य दिए गए हैं। इन्हीं को आधार रखते हुए हमें अनुच्छेद लिखना है। भारत की संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है। संस्कृत का आरंभ मूल रूप से वैदिक युग से माना जाता है। तो वैदिक से तात्पर्य है वेदों से संबंधित। धीरे धीरे समय के साथ इस पर विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, मत और आचार विचारों का प्रभाव पड़ता गया। गंभीरता से देखें तो हमें इस संस्कृति की परिपक्वता का ज्ञान होगा। परिपक्वता का अर्थ होता है पूरी तरह से परिपूर्ण। इसमें व्यक्ति, समाज और परिवार, विश्व की उन्नति के मार्ग दिखाए गए हैं। हमारे देश में संस्कृति में प्रेम और सहिष्णुता के जो पाठ सिखाए गए हैं वे विश्व के सामने एक मिसाल हैं। समन्वय का भाव हमारी विशेषता है। समन्वय यानी समानता का भाव हमारी विशेषता है। इसी के कारण हम नए ज्ञान, भाव, विचारों की संस्कृति को हिस्सा बनाते रहते हैं और पुराने भी उसमें जोड़े रखते हैं। धर्म, आस्था, आध्यात्म और अहिंसा जैसे गुण हमारी संस्कृति के आधार हैं। विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद को पढ़कर आप स्वयं के भाव लिखिए। दूसरा अनुच्छेद है शहरीकरण और पर्यावरण। रूपरेखा इस प्रकार होगी। निर्माण का कार्य, पेड़ों का कटना, पेड़ों के कटने से हानि, बढ़ती हुई बीमारियां। तीसरा अनुच्छेद है व्यायाम। रूपरेखा के तथ्य हैं व्यायाम का महत्व, व्यायाम के प्रकार, व्यायाम करने से आलस का बढ़ना, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक। आप सभी को पाठ 37 ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी अनुच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं तथा बताया गया अनुच्छेद सुलेख में लिखना है। तो आज का हमारा अनुच्छेद का विषय है भारतीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा। आप सभी को इस विषय पर सुलेख में अनुच्छेद लिखना है और उसे जमा कराना है। धन्यवाद।